Hello बच्चों, let's read this question. It says an object does not possess an acceleration or retardation when it moves. एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों में से कुछ नहीं होता. कब? When it moves in upward direction with decreasing speed. अब गाइस अगर देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को हम एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन इन दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं? These are equal to the rate of change of velocity. किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है? ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. अब अगर इस वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ही ना. देखो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? हम एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो, वेलोसिटी या फिर स्पीड इंक्रीज हो, तब हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. ठीक है, या वेलोसिटी चेंज हो जाए ये भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है. तो बेसिकली वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी या स्पीड चेंज होनी चाहिए, राइट. और रिटार्डेशन में क्या होता है? रिटार्डेशन में वेलोसिटी और स्पीड इसमें भी चेंज होती हैं. तो इसमें क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड होती है वो डिक्रीज करती हैं. या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेलोसिटी चेंज करनी है तो डायरेक्शन चेंज कर दो, तो भी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा. या फिर उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विच इज़ स्पीड, उसको चेंज कर दो. तो कहने का मतलब ये वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, राइट. तो इन दोनों केस में क्या होता है? बॉडी का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है. ओके. अब देखो व्हेन इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो भाई ये तो रिटार्डेशन होगा ना. स्पीड डिक्रीज कर रही है तो ये तो रिटार्डेशन हो गया. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है. बी में क्या बोला है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड. अब स्पीड इंक्रीज कर रही है तो ये एक्सेलरेशन होगा. भाई स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है. विद सी में क्या बोला है? विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ. अब देखो यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी मूव कहाँ कर रही है? सर्कुलर पाथ में. तो गाइज जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ इस पॉइंट पे, ये ओ सेंटर हो गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर टेंजेंट के अलोंग. वेलोसिटी होती है 90 डिग्री पे रेडियस से, और टेंजेंट के अलोंग होती है. मैं आपसे बोलूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ऐसे है. चेंज हो गई डायरेक्शन. मैं बोलूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है, आप बोलोगे सर ऐसे है. मैं बोलूँ इस पॉइंट पे कहाँ है, आप बोलोगे सर ऐसे है. तो आप देख रहे हो एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है. इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है. दो स्पीड कांस्टेंट है, दो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, ये बताइए समझ. इसका मतलब क्या है? सी ऑप्शन भी नहीं है, सी में भी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है. डी में क्या कह रहा है? विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये बात सही है. कांस्टेंट स्पीड है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. तो डी वाले ऑप्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? ज़ीरो होगा. ओके, सो इट वोंट पोजेस एनी एक्सेलरेशन in this case. So D option is correct. Okay, so I hope you have understood it well. Good luck.